नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य जो है वो कर्क राशि में है। बुध का राशि परिवर्तन होगा 25 जुलाई को, वो कर्क राशि से निकलकर और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां मंगल और शुक्र के साथ उनकी युति होगी। मंगल और शुक्र सिंह राशि में है, बृहस्पति राहु मेष राशि में है, शनि वक्री अवस्था में स्वराशि गोचर कर रहे हैं कुंभ में। और शुक्र के बारे में बता दूं, शुक्र भी वक्री हो चुके हैं 22 जुलाई को। वहीं केतु पूरे महीने तुला राशि में रहेंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में, इसके बाद उनका गोचर आगे बढ़ेगा और तुला राशि, वृश्चिक राशि और सप्ताह के अंत में वो धनु राशि में रहेंगे। तो इसी के आधार पर आपको इस सप्ताह की जानकारी दी जाएगी ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले राशियों के क्रम में बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के योग बन सकते हैं। साथ ही आपको अपने खर्चों पर इस सप्ताह लगाम लगा के रखने की आवश्यकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, नीच राशि में जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आएंगे तो वहां से आपको कुछ माता के स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। परिवार में कोई छोटी मोटी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद सप्ताह के अंत में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी इस सप्ताह के अंत में। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला, कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए पंचम भाव से और अष्टम भाव में गोचर रहेगा चंद्रमा का। तो सप्ताह की शुरुआत में आपको कोई धन लाभ हो सकता है। संतान की ओर से भी आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, उसके शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा। नाम यश आय में वृद्धि रहेगी। साथ ही जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, चंद्रमा छठे भाव में आएंगे तो थोड़ा मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा ठीक ठाक रहेगा, परंतु कोई वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में नीच राशि में चंद्रमा बैठेंगे तो कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे धनु राशि में, यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ दुर्घटना का योग, मानसिक अवसाद जैसी समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही अनर्गल खर्चों से आपका जो है बजट भी बिगड़ सकता है। तो सप्ताह के अंत में आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए भी मिला जुला रहने वाला है सप्ताह। मिथुन राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव से लेके और सप्तम भाव में गोचर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में जो है आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है। भूमि भवन वाहन में निवेश करने के लिए अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं, राजनीति जुड़े हैं, तो भी आपको जनता का सहयोग मिलेगा। इसके बाद सप्ताह जैसे आगे बढ़ेगा उसमें भी आपको धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नाम यश आय में वृद्धि और ननिहाल पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे। मामा की ओर से या ननिहाल पक्ष की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। और सप्ताह का अंत होते होते आपको जो है, यदि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ रही थी बीते दिनों, तो उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि के ही स्वामी बनते हैं और कर्क राशि वालों को आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो वैसे भी आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता। शनि वक्री भी है अष्टम भाव में। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके तीसरे भाव से लेकर और छठे भाव में गोचर करेंगे। बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। साहस पराक्रम में सप्ताह वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन का भी आपको सहयोग मिलेगा। माता के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। साथ ही जनता में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। मानसिक तनाव आपका इस गोचर के दौरान कम देखने को मिलेगा इस सप्ताह। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आएंगे नीच राशि में। थोड़ा सा आपके लिए शिक्षा में अवरोध देखने को मिलेगा। बेवजह की चीज़ों में मन लगाने से आपको बचना चाहिए। अनावश्यक निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और सप्ताह के अंत में यदि कोई आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उसमें सफलता के योग बनेंगे। साथ ही नौकरी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग ये सप्ताह दिखा रहा है। सिंह राशि की बात करते हैं। दूसरे भाव से पंचम भाव में गोचर रहेगा। आपको जो है खर्च से बचने की आवश्यकता है। द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और दूसरे भाव में पहले दिन रहेंगे। अपने वाणी का ख्याल रखिएगा। वाणी से आपके जो है बनते काम बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई अनचाहा मेहमान आपके घर में आ सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और खर्च भी बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके पराक्रम साहस में वृद्धि होगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध अच्छे होंगे।
साथ ही चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा रहेंगे, यहाँ आपके माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा समस्या देखने को मिलेगी, उनके साथ संबंध प्रभावित होंगे। साथ ही कार्यस्थल पर भी आपको कोई आपके उच्चाधिकारियों या जो कलीग्स वगैरह सहयोगी उनके साथ कोई मनमुटाव हो सकता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा नीच के रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, यहाँ आपके लिए स्थिति अच्छी होने लगेगी, संतान की ओर से आपको कोई अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। साथ ही जो है दैनिक आमदनी में भी आपके कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी सप्ताह के अंत में। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह मिश्रित वाला है। इसके बाद कन्या राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि से गोचर होगा चंद्रमा का और चतुर्थ भाव तक गोचर करेंगे और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में मान सम्मान की प्राप्ति दिखा रहा है ये सप्ताह। इसके बाद आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है, कोई ससुराल पक्ष के माध्यम से आपको कोई उपहार वगैरह मिल सकता है। साथ ही आपका संबंध भी इस गोचर के दौरान परिवार में बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में किसी के नए मेहमान आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी जो है पराक्रम भी इस गोचर के दौरान, साहस भी और पुरुषार्थ तीनों आपको जो है बढ़ा चढ़ा दिखेगा। लाभेश होकर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में आएंगे तो कोई भूमि भवन वाहन का भी आपको सुख मिल सकता है। कोई अच्छी डील वगैरह निवेश करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है कन्या राशि के लिए सप्ताह। तुला राशि की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत कुछ मानसिक तनाव दिखा रही है। कार्यस्थल पर कुछ समस्या दिख रही है। कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे, ये आपको मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद सप्ताह में दूसरे भाव में जब चंद्रमा आएंगे, नीच राशि में बैठेंगे तो कार्यस्थल पर काफ़ी सतर्क रहिएगा। वाणी में नीच राशि में चंद्रमा रहेंगे तो कोई आपके वाणी के माध्यम से कार्यस्थल पर आपका अपमान हो सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है, बॉस कलीग्स के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। दुर्घटना वगैरह के भी ये चंद्रमा नीच राशि में बैठ के योग बनाएगा। इसके बाद चंद्रमा अंतिम दिनों में धनु राशि में रहेंगे तो यहाँ से आपके लिए स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलने लगेगा। मानसिक तनाव भी आपका कम होता दिखेगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ अच्छी दिखा रही है और भाग्य स्थान के स्वामी होकर लाभ भाव में रहेंगे तो भाग्य से आपको जो है लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नाम या आय में वृद्धि, बड़े भाई का सहयोग, उच्चाधिकारियों से लाभ। इसके बाद चंद्रमा द्वादश में आ जाएंगे, ये कुछ समस्या देने वाला रहेगा। भाग्य में कमी देखने को मिलेगी। पिता के साथ संबंध प्रभावित होंगे। साथ ही बेवजह की यात्राओं को आपको करने से बचना चाहिए। अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। आंखों में कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही कोई वाद विवाद करने से बचें, अन्यथा आपको जो है मान हानि के योग बनने। साथ ही आपका धन भी बेकार में शत्रुओं को शांत करने में जाएगा। इसके बाद लग्न में नीच राशि में चंद्रमा बैठेंगे। आपको ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है और जब लग्न में चंद्रमा गोचर करेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी उनके ऊपर। तो मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होगा। दूसरे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे तो यह आपको धन लाभ करा सकता है। अंतिम दिनों में भाग्य से आपको कोई धन लाभ हो सकता है। कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक धन लाभ हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी सप्ताह के अंत में। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं। दशम भाव से लग्न में गोचर रहेगा और आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ समस्या दिखा रहा है। अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे। इसके बाद लाभ भाव में आ जाएंगे चंद्रमा। अचानक धन लाभ, जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं या कहीं पहले से धन लगाया आपने हुआ है तो आपको कोई लाभ दिखा रहा है ये चंद्रमा। और बड़े भाई से भी आपको कुछ अच्छे सहयोग मिलेंगे, परंतु उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मान सम्मान को कोई प्रभावित ना हो, ऐसा कोई भी अनैतिक कार्य मत कीजिएगा सप्ताह, अन्यथा आपके लिए कुछ अपमान के योग भी बनेंगे अष्टमेश चंद्रमा की वजह से। इसके बाद द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। एक विपरीत राजयोग तो बनेगा, परंतु यह नीच राशि में बैठे हुए हैं। आपका कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला था उसमें विलंब देखने को मिलेगा। साथ ही कोई नए वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं, अन्यथा जो है आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं। साथ ही रोग ऋण शत्रुओं में भी ये वृद्धि कराएगा छठे भाव पर दृष्टि डालकर। इसके बाद लग्न में चंद्रमा आ जाएंगे। अष्टमेश होकर लग्न में रहेंगे तो स्वास्थ्य का पूरे सप्ताह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव भी आपका बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी ये चंद्रमा कुछ ना कुछ समस्या देने का काम करेगा। दाम्पत्य जीवन में समस्या और पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही व्यापार करते हैं साझेदारी में, उसमें भी कुछ हानि के योग चंद्रमा बना रहा है। तो धनु राशि वालों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है पूरे सप्ताह। मकर राशि की बात करें, मकर राशि के लिए सप्ताह कुछ अच्छे अवसर लेके आ रहा है। हालांकि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, परंतु चंद्रमा जो है सप्तमेश होकर केंद्र स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान से और द्वादश में गोचर करेंगे
तो सप्ताह की शुरुआत में पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें कुछ अच्छे धन लाभ के अवसर, व्यापार को बढ़ाने के अवसर आपको भाग्यवश मिलेंगे। दशम भाव में चंद्रमा जाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा अवसर रहेगा। कार्यस्थल पर आपका मन अच्छा रहेगा, उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा, साथ ही आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और माता के साथ आपके संबंध भी सप्ताह बहुत अच्छे रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा नीच राशि में जरूर रहेंगे परंतु लाभ भाव में बैठ के आपको कोई लाभ करा सकते हैं, आय में वृद्धि करा सकते हैं। उच्च दृष्टि पंचम भाव पर पड़कर शिक्षा और संतान में आपको विशेष सफलता देंगे, परंतु सप्ताह का अंत होते होते वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी और व्यापार में भी कुछ हानि के योग बन सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत मानसिक तनाव दिखा रही है। रोगेश होकर चंद्रमा जो है अष्टम भाव में रहेंगे। एक विपरीत राजयोग जरूर है परंतु मानसिक समस्या, मानसिक तनाव, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा है उसमें कुछ समस्या देखने को मिलेगी। वाणी दोष की समस्या रहेगी। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न नहीं करा सकता परंतु जैसे ही चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर करेगा स्थितियां कुछ अनुकूल होंगी। इसके बाद चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दशम भाव में चंद्रमा नीच राशि बैठेंगे तो कार्यस्थल पर सतर्क रहिएगा। कोई षड्यंत्र वगैरह आपका हो सकता है, बेवजह का स्थानांतरण वगैरह आपका हो सकता है, बेवजह के कार्यों की वजह से आपको इधर उधर कहीं जाने से मानसिक तनाव बढ़ेगा, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद चंद्रमा एकादश भाव में अंतिम दिनों में रहेंगे सप्ताह के तो ये आपको अचानक धन लाभ करा सकता है और मान सम्मान भी बढ़ाने वाला रहेगा ये चंद्रमा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए सप्तम भाव से दशम भाव में चंद्रमा को गोचर रहेगा, पंचमेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ, मान सम्मान में वृद्धि कराएगा लग्न पर दृष्टि डालकर चंद्रमा। इसके बाद अष्टम भाव में चंद्रमा आएंगे तो दाम्पत्य जीवन को कुछ प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, पति पत्नी को वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। साथ ही पंचमेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे तो संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही अचानक आपको कोई खर्चा भी आपके सामने आ सकता है बेवजह का, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य में वृद्धि, कोई लाभदायक यात्रा, धार्मिक कृत्यों में आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके अच्छे कराएगा चंद्रमा तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर। और भाग्य स्थान से निकलकर जब दशम भाव में चंद्रमा आ जाएगा तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ भी बनाएगा चंद्रमा और आपके कार्यस्थल पर अच्छे अवसर दिलाएगा। भूमि भवन वाहन भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराएगा। माता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, जिससे सप्ताह का अंत होते होते आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। तो मित्रों यह था 12 राशियों के लिए 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, साथ ही 18 जुलाई से आपका जो है अधिक मास भी शुरू हो चुका है। तो भगवान शिव के साथ आप लोगों को पूरे सप्ताह भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही बृहस्पतिवार को पीले वस्तुओं का दान कीजिए। आप लोग केला, पीला वस्त्र जैसी चीजें आप किसी मंदिर या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। साथ ही भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सके सप्ताह ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। जो भी जहाँ तक कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ जीपे की भी सुविधा उपलब्ध है, आप उस पर भी फीस पे कर सकते हैं और सुविधा ले सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।